हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक लास्ट आर्टिकल है और फार्मर्स की नज़रिए से, फार्मर्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं तो बोलता कि इसको जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज, उन्होंने अपने घर में या जो भी हमारे मतलब फार्म्स, एग्रीकल्चर, खेती से जुड़े लोग हैं, उनको ज़रूर ये बात बतानी चाहिए जो आप आज समझने वाले हैं। आज का आर्टिकल है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स दोस्तों, इस शब्द में ही, इस वर्ड में ही एक शब्द है बायो। आज तक जो फर्टिलाइजर्स की बात हम सुनते हैं, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएपी, यू नो दैट पर्टिकुलर जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स, 18-18, 10, 20-20, ये सभी फर्टिलाइजर जो है वो सिंथेटिक है। ये सभी फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स है। और केमिकल फर्टिलाइजर हो या केमिकल पेस्टिसाइड हो, दोस्तों इसका जो असर है वो हमारी जमीन पे बहुत ही बुरा असर है। एक सर्वे है जो ये बता रहा है कि जमीनों का डेजर्टिफिकेशन शुरू हुआ है, खासतौर पे भारत में, इंडिया में पंजाब की जमीन एक समय ऐसा था कि दुनिया में सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो पंजाब की मानी जाती थी, मध्य प्रदेश की मानी जाती थी, महाराष्ट्र की मानी जाती थी। आज ये प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों कि हमारे सॉइल में हम जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड नाम के जहर डाल रहे हैं, जिससे मट्टी, सॉइल की जो फ्लोरा फौना है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी इन सॉइल है, वो मारी जा रही है। बहुत कॉन्सनट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड। आज इनकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है। ये पॉइजनस चीजें जो है वो हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा डैमेज कर रही है। हम समझते हैं कि वो तो खेत में हम जहर डाल रहे हैं कीड़े मारने के लिए, फसल ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन दोस्तों वो जहर हमारी थाली तक पहुंच रहा है। आप वहां जो डाल रहे हैं उससे वो नदियों में पानी में आ रहा है, पानी नल से हमारे घर में आ रहा है। सेकंड थिंग, जो सब्जियां, फल, ऑयल सीड्स, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, और इस तरह के जो है ना वो करडई है, सैफ्लावर, या फिर हमारा मस्टर्ड है, सरसों, इनकी अल्लियां, इनके कीड़े मारने को हम जहर डालते हैं, वो उनके तेल में भी जाता है। कुछ ना कुछ उसका अंश जो है वो उसमें छूट जाता है, और ये लिपोफिलिक माने लिपिड्स को पसंद करने वाले जो पेस्टिसाइड्स है वो लिपिड को पकड़ लेते हैं और हमारे शरीरों में आते हैं और अंदर जमा होते हैं, जिसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, बायो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आए। इसके पहले वीडियो में मैंने जो है ना वो बायो पेस्टिसाइड के बारे में बताया कि कई तरीके हैं जिससे हम कीड़े मार सकते हैं, अल्लियां मार सकते हैं, बिना केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और जिससे हमारा खाना भी पौष्टिक बनेगा, उसमें जहर नहीं घुलेगा। दोस्तों, हम इसको बड़ी छोटी बात समझते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे तो खेती का कोई लेना देना नहीं है, मैं तो पूरा अनाज दुकान से खरीद करके खाता हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम हमको भी है और प्रॉब्लम फार्मर्स को भी है, प्रॉब्लम पूरी दुनिया को है दोस्तों, क्योंकि जो जहर हम डालेंगे उससे हमारी मिट्टी बर्बाद हो रही है, उसका डेजर्टिफिकेशन शुरू हुआ है। और इसीलिए यह आर्टिकल बहुत जरूरी है। व्हाट इज द बायो फर्टिलाइजर्स? दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर इसका मतलब होता है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई और कुछ साइनोबैक्टीरिया, ओके, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया हमारे मिट्टी में, हमारे खेत में, हमारी जमीन में, हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। जो न्यूट्रिएंट हम बैगों के या केमिकल फर्टिलाइजर से ऐड करवाते, वो न्यूट्रिएंट ये लोग बिना पैसे ऐड करते, फ्री में ऐड करते। शर्त इतनी है कि आप इनको मत मारो। दोस्तों, हमारे फार्म्स में, हमारे खेत में इनकी कम से कम 100 से ज्यादा स्पीसीज है। मोर देन 100 स्पीसीज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एग्जिस्ट। जब हम पेस्टिसाइड ऊपर से डालते कीड़े मारने को, उसका 99% हिस्सा जमीन में फैल जाता, 1% हिस्सा डायरेक्ट कीड़े को हिट करता, मारता, लेकिन 99% हिस्सा जो पेस्टिसाइड का है वो इनको मारता।
और इसीलिए कई जातियां हमने खत्म कर दी है। एक्शन ऑफ पेस्टिसाइड केमिकल और फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड के एक्शन से हमने इनकी कई जातियों को खत्म किया है। और इसीलिए ये टॉपिक आज हमको सिलेबस में रखा गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हमने इसको समझना, क्योंकि गवर्नमेंट या फिर हमारा जो बोर्ड है वो ये समझता है कि हम लोग इसको फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं, इसको कन्वे कर सकते हैं। और आपकी बात फार्मर्स नहीं टालेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग पढ़ाई छोड़ करके फार्मर को ही बोलो, लेकिन एटलीस्ट आप भी इसको समझ गए तो एक अवेयरनेस तो पैदा होगा, ये एक मूवमेंट पैदा होगी। सारे अगर साइंस के स्टूडेंट इस बात को समझ लेंगे तो डेफिनेटली केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर पे जो हमारा डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस कम होने में मदद होगी। इस बात के लिए गवर्नमेंट्स भी सभी गवर्नमेंट्स जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ना वो जोर दे रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आओ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बेस्ट तरीका इज द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बट यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। अब ये बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कैसे करना और इससे हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, लेट अस सी। पहले नंबर पे हम शुरू करते हैं राइट फ्रॉम बैक्टीरिया। देखो दोस्तों, जो बैक्टीरिया है, आपको पता है बैक्टीरिया जो है ना वो अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया है। इनसे नुकसान भी होते हैं, इनसे बीमारियां भी होती है, लेकिन बैक्टीरिया है जो हमें फायदा भी पहुंचाते हैं, फायदा भी कराते हैं। कुछ बैक्टीरिया है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया दोस्तों वो दो प्रकार के हैं। इट इज सिम्बायोटिक 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 और नॉन सिम्बायोटिक, माने फ्री लिविंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। दोस्तों जो मतलब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो किसी प्लांट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, उस प्लांट को भी बेनिफिट देते हैं और उस प्लांट से खुद भी बेनिफिट लेते हैं। रहना खाना प्लांट से करते हैं और बदले में उनको अवेलेबल नाइट्रोजन देते हैं। दोस्तों कोई भी प्लांट जो होती है ना वो एटमॉस्फेरिक N2 को इस्तेमाल नहीं करती है, वो हमेशा NH3 NO2 NO3 नाइट्रेट इसको इस्तेमाल करती है। NO2 NO3 और NH3 reduced or oxidized nitrogen, not the direct molecular nitrogen but reduced nitrogen NH3 अमोनियम या फिर ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन NO2 एंड NO3 नाइट्राइट और नाइट्रेट NO2 NO3 इसको वो एब्सॉर्ब करते हैं, ना कि डायरेक्ट N2 को। तो ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है उसमें एक हम बहुत प्रीडोमिनेंटली नाम लेते हैं राइजोबियम को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे स्कूल लेवल पे भी इसको पढ़ाया है कि सर बोलते थे कि जो लेग्यूम्स है, कड़धान्य, पल्सेस, दाल के प्लांट से उनके जड़ों पे छोटी छोटी गुठलियां आती है, नॉट्स आती है, गाठी येतात और उनके अंदर होते हैं ये राइजोबिया। अंदर बैठ करके वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते दोस्तों। राइजोबियम दे आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स की जड़ें और जड़ों के ऊपर के नॉट्स माने गाठी, इनके अंदर है राइजोबियम अंदर बैठ करके ये काम करता है दैट इट कन्वर्ट्स N2 into NH3, ओके, NO2 एंड NO3। ये होता है दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको और में डायजोट्रॉफी भी बोलते हैं। डायजोट्रॉफी also called as the डायजोट्रॉफी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन also called as डायजोट्रॉफी। तो ये काम यहां होता है और इसलिए इस प्लांट का तो फायदा होता। इस प्लांट को तो रेडीमेड अवेलेबल नाइट्रोजन
बीजवर ते पावडर सोडून जर आम्ही त्याला पेरलं तर तुमच्या शेंगांची संख्या वाढते. मग चना, वाटाणा, शेंगदाणा, कुलती, मटकी, चवळी, सोयाबीन काही असू द्या, बहुत कम खर्चा है. आपके फर्टिलाइजर के बैग से तो डेफिनेटली खर्चा कम है. फर्टिलाइजर के बैग जो है आप अगर लाते हैं तो समझ में आएगा आपको 500 रुपया, 600 रुपया, जो भी, उससे तो खर्चा कम है. अब देखेंगे व्हाट इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया का योगदान एज ए बायो फर्टिलाइजर. फ्री लिविंग का मतलब है ये किसी ऐसे प्लांट के साथ नहीं रहते, ये स्वतंत्र सॉइल में रहते हैं, अपना अपना रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. जैसे कि इसमें एक नाम है दोस्तों आजोस्पाइरिलम, आजोस्पाइरिलम, और एक नाम है अज़ाटोबैक्टर. ये अज़ाटोबैक्टर, अज़ोस्पाइरिलम, ये ऐसे नाम हैं जो डायरेक्टली अज़ाटोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है. सिर्फ आप फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं डालते तो ये जिंदा रहते हैं, और ये जिंदा रहेंगे तो आपकी सेवा करेंगे, डेफिनेटली आपके खेत को सींचेंगे, आपके खेत को जो है वो बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स देंगे, नाइट्रोजन देंगे, आपके खेत को जिंदा रखेंगे. ये है खेत में तो आपका खेत जिंदा है. और हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो जहर दे करके हमारे खेत को मार डाल रहे, हमारे हाथ से उसका गला घोंट रहे. किसका? एग्रीकल्चर का. आजकल हम देखते हैं कि कोई बोलता है फार्मर कि भैया आजकल तो ऐसा हो गया कि खाद के थैले डालो और उधर से जो है अनाज पैदा करो. खाद के थैले नहीं डालेंगे अनाज पैदा नहीं होगा. दोस्तों ये क्या है पता है? ये हमने हमारे हाथ से हमारा फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर करा है, फर्टिलाइजर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर करा है. तो इनको इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो हमारे खाद की फर्टिलाइजर की जरूरत पूरी हो जाएगी, केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो सिम्बायोटिक का नाम राइजोबियम, फ्री लिविंग का नाम अज़ोस्पाइरिलम अज़ाटोबैक्टर. ये फ्री लिविंग है, किसी के साथ नहीं रहता. ये सिम्बायोटिक है, राइजोबियम लेग्यूम्स की जड़ों के साथ रहता और दोनों को बेनिफिट देता, सॉइल को भी और प्लांट को भी. और इसीलिए तूर, मूंग, उड़द लगाने के बाद अगर आप ज्वार, बाजरा दूसरे साल में लगाते हैं तो फसल बहुत जोरदार आती है, क्योंकि उस मट्टी में वो जो नोड्यूल्स, गुठलियां, गांठियां थी इसकी राइजोबियम की, उससे नाइट्रोजन मिल चुका होता है. शायद आप अगर किसान हैं तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा. ध्यान से देखना कि अगर कोई सपोज केली बनाना एक आधे खेत में लगाना है, पता है बनाना केली जो है ना वो एक बहुत ज्यादा खाने वाला क्रॉप है. खेत में के सारे न्यूट्रिएंट खींच के खा लेता हो, बहुत खाता हो. कौन? केली वाला प्लांट, केली का प्लांट. उसके पहले किसान क्या करता, उस खेत में मूंग या उड़द डालता, मूंग उड़द को एक फ्लावरिंग अवस्था तक आने देता और उसको उसके फलियां, उसके बीज नहीं लेता, बल्कि उस प्लांट को गाड़ देता, प्लांट को, फसल को गाड़ देता. किसमें? मट्टी में, ताकि उसके जो सारा न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, नाइट्रोजन है उस सॉइल में मिले. और उसके बाद केली लगाता, जो हेवी फीडर क्रॉप है. बनाना इज अ हेवी फीडर, बहुत लगता है उसको, न्यूट्रिएंट बहुत लगते हैं. आप समझ रहे? मतलब आप मूंग को गाड़ देंगे मट्टी में तो मूंग के जो नोड्यूल्स है वो मट्टी में मिल जाते और जो फार्म है, जो खेत है, उसको बहुत ज्यादा नाइट्रोजन मिलता, बाहर से डालने की जरूरत नहीं है. दिस इज द स्टोरी ऑफ बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर. नाउ हाउ इज द फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर्स. दोस्तों फंगस में एक ग्लोमस नाम की जात है, ग्लोमस. ये जो ग्लोमस नाम का फंगस है दोस्तों, ये एक राइजो मतलब व्हाट यू से माइकोराइजा नाम का बायो फर्टिलाइजर बनता है इससे. माइकोराइजा माइकोराइजा एक ऐसा मतलब बायो फर्टिलाइजर है जो फंगस बेस्ड है. ग्लोमस इज अ फंगस जो रूट्स ऑफ प्लांट्स पे बढ़ता है, प्लांट की जड़ों पे या कभी जड़ों के अंदर बढ़ता है. मैं क्या बोल रहा, ध्यान से सुनना. माइकोराइजा ग्रोज ऑन द रूट और इन द रूट. माइकोराइजा क्या है? एक फंगस बेस्ड बायो फर्टिलाइजर है. ये जो बायो फर्टिलाइजर है माइकोराइजा, जब किसी रूट के ऊपर बढ़ता है, मान लो ये रूट है, ये रूट है, ठीक है, और हम ऐसा देखते हैं कि माइकोराइजा ये जो बायो फर्टिलाइजर है फंगस बेस्ड, 48% टेरेस्ट्रियल, जमीन के ऊपर जितने प्लांट्स बढ़ते उनमें 48% प्लांट्स में माइकोराइजा पाया जाता है. आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस. 48% प्लांट्स में. ये सपोज रूट है, दिस इज सपोज रूट.
ये रूट है। तो ये जो माइकोराइजा होता है ना दोस्तों, ये इस तरह से मेंटल बनाता, एक कवच बनाता ऑन द रूट सरफेस। रूट के सरफेस पे एक वो कवच बनाता है, एक मेंटल बनाता है। ये मेंटल फंगल मेंटल है, ये माइकोराइजा का मेंटल है। और इस मेंटल की वजह से दोस्तों क्या होता है पता है, अब ये रूट के जो रूट हेयर से वो अंदर दब गए, अब इसके हाइफी ऐसे बाहर निकलते। ये हाइफा है, रूट हेयर नहीं है। दिस इज हाइफा। ये हाइफा माने धागा, किसका धागा, इस माइकोराइजा का धागा है। मैं क्या बोल रहा समझ रहे, दिस इज द थ्रेड, दिस इज द फंगल हाइफा, नॉट रूट हेयर। ये रूट हेयर नहीं है, रूट हेयर तो अंदर है, यहां पे दब गए। ये मेंटल माने कवच। और ये जो हाइफी है ना दोस्तों, इनकी पानी, वाटर और फॉस्फेट और बाकी न्यूट्रिएंट खींचने की ताकत रूट हेयर से कई गुना ज्यादा है। जो काम रूट हेयर नहीं कर सकते वो काम ये हाइफी करते हैं। हाइफी माने फंगल धागे। और इनसे हमारे प्लांट्स को बाकी के भी कई फायदे होते दोस्तों, जैसे कि फंगल मेंटल बाहर से तो पैरासाइट अटैक नहीं होता, पैरासाइट्स का अटैक नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते, फॉस्फेट न्यूट्रिएंट्स बेटर होता, और साथ साथ वाटर एब्जॉर्प्शन जितना रूट्स कर सकता था उससे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन जो है ये माइकोराइजी करते हैं। माइकोराइजा इज अ फंगस बेस्ड बायो फर्टिलाइजर। फॉर एग्जाम्पल एक फंगस है ग्लोमस नाम का, ये ग्लोमस फंगस जो है वो माइकोराइजा बनाने में बहुत ज्यादा फेमस है, बड़ा नामचीन है, ये बड़ा नाम है इसका ग्लोमस का कि ये माइकोराइजा बनाता। माइकोराइजा फंगस कहाँ मिलता है ऐसा अगर पूछा आपको तो इसका जवाब देना दोस्तों, माइकोराइजा रूट्स के ऊपर या रूट्स के अंदर मिल सकता है। जब ये रूट के ऊपर मिलता तो एक्टोमाइकोराइजा होता है, जब रूट के अंदर मिलता तो एंडोमाइकोराइजा होता है। एक्टोमाइकोराइजा हो या एंडोमाइकोराइजा हो, उसके हाइफी जो होते हैं, उसके धागे जो होते हैं वो रूट सरफेस पे आते हैं, और रूट सरफेस पे आकर के ये धागे जो है ना वो वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनके एब्जॉर्प्शन की ताकत जो होती है वो रूट हेयर से भी ज्यादा होती है। एक बार का रूट हेयर पानी कम एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो हाइफी है वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज यू कैन से अबाउट द माइकोराइजा। अब मुझे बताओ, इतना इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर अगर हमारी कुछ गलतियों की वजह से मारा जा रहा है, आप जब फर्टिलाइजर डालते हैं केमिकल वाले, आप जब वो ये डालते हैं पेस्टिसाइड डालते हैं, जहर डालते हैं कीड़े मारने के लिए, लेकिन आपकी बहुत अच्छी वाली जो तिजोरी है वो इससे लूट रही है, और वो आपकी तिजोरी, आपका खजाना है जो मट्टी के अंदर के बायो फर्टिलाइजर से ये मारे जाते हैं। और इसीलिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल करें, इसको ना मारे, इसको नहीं मारेंगे अपने आप बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा माइकोराइजा एज अ बायो फर्टिलाइजर। मैंने क्या बोला कि बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है। बैक्टीरिया में हमने देखा राइजोबियम और अज़ोटोबैक्टर, एक राइजोबियम है जो सिम्बायोटिक है, अज़ोटोबैक्टर नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग है। अभी हम देख रहे माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है दादा, माइकोराइजा फंगस और रूट का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये फंगस है, ये रूट है, ये इसको न्यूट्रिएंट देता, पानी देता, इसके बदले में रूट से ये ऑर्गेनिक फूड और आंसरा लेता है, ऑर्गेनिक फूड रेडीमेड लेता है, क्योंकि दुनिया का कोई फंगस दोस्तों खाना नहीं बना सकता। ज्यादातर फंगस तो पैरासाइट है, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे की जान खाते हैं, परजीवी है। ये तो परजीवी नहीं, सहजीवी है। सहजीवी, सहजीवी का मतलब दोनों का बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट। इसमें माइकोराइजा का बेनिफिट क्या है सॉरी, कि माइकोराइजा को जो है ना वो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है और उसको रहने के लिए जगह भी मिल रही। प्लांट का बेनिफिट क्या है, वो क्यों माइकोराइजा का वजन बोझा लेके घूमेगा प्लांट, क्या क्या जरूरत है उसको ये बोझा अपने ऊपर बैठा के लेने की, क्या जरूरत है उसको खाना देने की। यहाँ पे जो है ना वो ये जो रूट्स है उसको जो है ना रेडीमेड पानी मिल रहा, रेडीमेड फॉस्फोरस मिल रहा। फॉस्फेट न्यूट्रिशन मेन काम है माइकोराइजा का, पॉइंट अंडरलाइन करके याद रखो। माइकोराइजा का मेन काम जो है फॉस्फेट न्यूट्रिशन, फॉस्फेट को, और एक बात नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, बाकी के न्यूट्रिएंट्स को लाते। नाइट्रोजन फिक्सेशन माइकोराइजा से नहीं होता है। ये क्या करते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स को खींच के लाएंगे, पानी को खींच के लाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। दिस इज द माइकोराइजा। ग्लोमस शब्द याद रखो, ग्लोमस फंगस का नाम है, माइकोराइजा फंगस से ही बनता है, और ग्लोमस जाति के फंगस माइकोराइजा में पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर। दोस्तों बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में फर्क ये होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना वो ब्लू ग्रीन होते हैं,
ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं, और इसीलिए सयानोबैक्टीरिया को और में हम BGA भी बोलते हैं। दोस्तों यही वो बैक्टीरिया है जिसने पहले जब आया तो उसने वातावरण को बदल दिया। इसने पहली बार ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ा। ये फोटोसिंथेसिस करने वाला सबसे बड़ा प्लांट पहले बना, और पहले तो इसको अलगी में डाला था साइंटिस्ट लोगों ने किंगडम प्लांटिंग के अंदर, लेकिन अभी ये अलगी में नहीं, ये मोनेरा में। बैक्टीरिया का ये पूर्वज बोले तो बहुत पुराना माना जाता है एक्चुअली, और इससे प्लांटी विकसित हुई ऐसा भी हम कुछ हद तक बोल सकते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया है मोनेरिया में। दोस्तों ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें भी दो प्रकार होते हैं, फ्री लिविंग है और सिम्बायोटिक भी है। कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर भी है। जो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है उसमें नॉस्टॉक, अनाबिना, ओके, एल्यूसिएरा, टॉलिपोटेरिक्स, स्टाइगोनेमा, ये कुछ नाम हैं साइनोबैक्टीरिया के या BGA के। और ये ऐसे नाम है दोस्तों जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मैं एक नॉस्टॉक का छोटा सा डायग्राम निकालता, आपको इसका मैं इंपॉर्टेंस समझा के देता। ये सपोज एक नॉस्टॉक की मैं एक डायग्राम निकाल रहा। दिस इज कंसिडर अ नॉस्टॉक प्लांट, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक जो है वो एक मल्टीसेलुलर BGA है, एक मल्टीसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है, और ये फिलामेंटस है दोस्तों, इट्स फिलामेंटस। इसका काफी लंबा धागा होता है। इसमें देख सकते हैं आप दो प्रकार के सेल है, छोटे वाले सेल और बड़े वाले सेल। ये छोटे वाले सेल ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं, लेकिन ये बड़े वाले सेल जो है ना, ये वाली सेल इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरो माने डिफरेंट, सिस्ट माने सेल, एक बड़ी वाली सेल। ये थोड़ी सी येलोइश होती है, और इसी येलोइश हेटेरोसिस्ट के अंदर देयर इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जिससे देयर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इनसाइड। अंदर नाइट्रोजन फिक्स होता है, मतलब N2 कन्वर्टेड टू अमोनिया। N2 जो होता है अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और ये काम जो होता है वो इस हेटेरोसिस्ट के अंदर होता है। हमें अब इसका बायो फर्टिलाइजर बोल के इस्तेमाल कैसा करना है, ध्यान से देखो। खास तौर पे जो पैडी फील्ड्स होते हैं, आपको पता है ना, पैडी जो होती है ना वो सेमी एक्वेटिक प्लांट होती है। पैडी जो है सेमी एक्वेटिक प्लांट है, और ऐसी पैडी ग्रो करी है। तो पैडी ग्रोअर जो होते हैं दोस्तों, वो पैडी ग्रोअर्स क्या करते हैं, ये नॉस्टॉक इसके अंदर फेंक देते हैं। नॉस्टॉक के बंच पहले नॉस्टॉक को बढ़ा दे डबके में, एक आधे छोटे से पॉन्ड में, और वो नॉस्टॉक के धागे ऐसे फैला देते हैं। नॉस्टॉक आप लिक्विड मतलब तैरते पानी में भी डाल सकते हैं इन द केस ऑफ पैडी फील्ड्स, या फिर नॉस्टॉक जो है वो ऐसा मतलब ड्राय फॉर्म में भी डाल सकते हैं। 10 kg पर हेक्टर ऐसा खल्ली असते ना जनावरांची, तसं नॉस्टॉक बनतं। ते ड्राय नॉस्टॉक आहे, त्याला मध्ये टाकल्यानंतर पुन्हा ते हिरवं होतं। लेकिन हम हरा वाला ताज़ा वाला नॉस्टॉक भी डाल सकते हैं। इसको हम पैडी फील्ड्स में ऐसे फैला देते हैं दोस्तों। ये अगर करेंगे, हम नॉस्टॉक को अंदर डालेंगे और पैडी अगर बढ़ती दोस्तों, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 50% तक बढ़ जाता है। 50% इसका 35 to 50% इसका जो प्रोडक्शन है वो पैडी का ज़्यादा आता है, नॉर्मल से ज़्यादा आता है। क्या करना है आपको, नॉस्टॉक को अंदर डालना है। पैडी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए पैडी के खेत में अगर आप पैडी निकलने के बाद अगर देखते हैं तो पैडी की जो खेत की मिट्टी है, वो सामने वाला जो लेयर है, ऊपर वाला लेयर है, वो ब्लू और ग्रीन नजर आता है, हरा वाला और ब्लू वाला नजर आता है। दोस्तों ये चीज जो है, दिस इज योर साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया है, ये BGA है, दिस इज अ BGA। जो BGA है ना, बहुत काम का है, ये बहुत काम का है। इससे हमारे जो प्लांट्स है, इसको केमिकल फर्टिलाइजर का दाना डालने की जरूरत नहीं है। इससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन ऑफ पैडी होता है, और बाकी की भी फसलें इससे बहुत बढ़िया से बढ़ती है। कई बार अनाबिना जैसा जो साइनोबैक्टीरिया है वो अजोला प्लांट्स के पत्तों में मिलता है। अजोला एक फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न है। अजोला इज अ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न, उसके पत्तों में मिलता अनाबिना नाम का एक साइनोबैक्टीरिया। इसका काम भी वही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और इसको हम क्या करते, अजोला के साथ डालते, अनाबिना को डायरेक्ट डालते,
सॉरी नॉस्टॉक को डायरेक्ट डालते, दिस इज नॉस्टॉक थ्रेड, नॉस्टॉक, ये नॉस्टॉक है, और नॉस्टॉक कभी भी ऐसे बॉल बनाता है, ऐसा नॉस्टॉक बॉल बनता है उसका, इसके पूरे सरफेस पे ऐसा एक चिपचिपा लेयर होता है दोस्तों, म्यूकस। और अनाबिना ऐसे नहीं डाल सकते, अनाबिना को हम अजोला के थ्रू डालते हैं, अजोला नाम का जो एक एक्वेटिक फर्न है उसके थ्रू हम इसको डालते हैं, किसको, अनाबिना को डालते हैं। अनाबिना को भी पैडी के फील्ड्स में डाला जाता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होता है ना वो उसको पानी चाहिए, और पैडी फील्ड ऑलरेडी, पैडी जो होता है वो अंडर वाटर, मतलब सेमी एक्वेटिक प्लांट है पैडी, इसलिए वी कैन अप्लाई दिस। ओके, सो बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके हम खेत को केमिकल मुक्त कर सकते हैं। ये बात आप सिलेबस के अंदर मार्क्स के लिए तो जरूर याद रखेंगे, साथ में एक सोशल ड्यूटी बोल के भी याद रखेंगे कि हमें जो भी एक आध बार आपके संपर्क में ऐसा कोई फार्मर आता है जो केमिकल फर्टिलाइजर खरीदी कर रहा, तो आप इसको जरूर उसको सजेस्ट करेंगे, लेकिन पहले हमारे सिलेबस के लिए, हमारे मार्क्स के लिए इसको याद करेंगे। और इस तरह से आप इसको बुक से भी पढ़ेंगे, और ये भी नोट्स मेरे बनाएंगे, बायो फर्टिलाइजर एज अ बैक्टीरिया, एज अ फंजा, एज अ साइनोबैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, नॉट ऑल फंजा, नॉट ऑल साइनोबैक्टीरिया, बट सम बैक्टीरिया, सम फंजा, सम साइनोबैक्टीरिया, इसके उदाहरण मैंने ऑन बोर्ड दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।